कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, लक्ष्मी वल्लभ श्री विष्णु हरि आदि देव हैं। वे लोकनाथ एवं लोक स्वामी हैं। वे आत्मवान हैं। उनकी प्रशंसा शब्दों में की ही नहीं जा सकती है। आप अनंत हैं, आप हरि हैं। सुने। त्रिमूर्ति भगवान है विष्णु, अपार है महिमा उनकी। जग में ऐसा कौन है जिसको पता नहीं लीला उनकी। जग के संचालक हैं विष्णु, जग के पालनहारे हैं। उन्हीं के तेज से त्रिभुवन में चारों तरफ उजियारे हैं। शेषनाग की शैया पे रहता श्री हरि का आसन है। तीनों लोक पे चलता लक्ष्मी वल्लभ का ही शासन है। अजर अमर अविनाशी विष्णु कहलाते हैं महाप्रभु। बड़े दयालु दानवीर हैं, करते हैं ये दया प्रभु। हर ईशान है, हर श्रीमान है, हरि जी हैं वर्धमान। आओ सुनाओ उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। भक्तों, जब भी धर्म पे आंच आई है एवं दुर्जनों द्वारा सज्जन प्रताड़ित किए गए हैं, तो प्रभु विष्णु ने अवतरित होकर पापियों को दंडित किया है एवं धर्मात्माओं की रक्षा की है। जब भी धर्म पे आंच आई तो आपने है अवतार लिया। सज्जन प्राणियों की रक्षा की, दुर्जनों का संहार किया। आप हरि श्री जगन्नाथ हैं, आपकी शान निराली है। आप है दानी वरदानी और ये संसार सवाली है। आप जिसे जो चाहे दे दे, आप प्रभु हैं सर्वेश्वर। आपकी आज्ञा जो टाले, ऐसा नहीं कोई धरती पर। आप अर्धांगिनी रमा जी के धन देवी कहलाती हैं। धन से अपने भक्तों के भंडारे वो भर जाती हैं। प्रसन्न हो वो जिस पर, बन जाए वो धनवान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं।
भक्त जनों, युग युगांतर से हरि नारायण के अवतारों का सिलसिला चला आ रहा है। शास्त्रों के अनुसार आपने 24 अवतार लिए हैं। अंतिम अवतार उनका कल की भगवान के रूप में होगा। तो ध्यान लगाकर सुनिए। 24 अवतार लिए आपने, शास्त्र यही बतलाते हैं। हर युग में हर रूप में आकर धर्म को आप बचाते हैं। आप ऋषभ हैं, आप कवच हैं, आप ही नर नारायण। आप महर्षि वेद व्यास हैं, आप हैं दत्तात्रेय भगवान। आप कपिल भगवान प्रभु जी, आप हैं हंसा और कल्की। आप ही बुद्ध हैं, आप ही कृष्ण, आप मोहिनी धनवंतरी। आप आदित्य, आप मत्स्य हैं, आप हैं भगवान परशुराम। संत कुमार वराह भी आप हैं, आप ही श्री राम और बलराम। इन अवतारों का सब करते हैं प्रभु गुणगान। आओ सुनाओ उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। भक्तों, किस किस रूप में श्री विष्णु जी धरती पर आए और उन्हें अवतार क्यों लेने पड़े, यहाँ पर उसका वर्णन किया जा रहा है। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने। राम रूप में आप आए और रावण का संहार किया। कृष्ण रूप में आप आए और कंस पे है प्रहार किया। परशुराम के रूप में आपने कितनों ही को मारा है। आपके हाथों हिरण्यकश्यप भी परलोक सिधारा है। भक्त प्रहलाद की आप ही ने तो अग्नि से रक्षा की थी, और उसी अग्नि में होलिका भी जल के भस्म हुई। आपकी लीला महिमा को किस तरह से कोई जाने। आपकी इस दयालुता को सारा त्रिभुवन है माने। शक नहीं इसमें कोई, प्रभु आप है बड़े महान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का फल तुरंत ही मिलता है। उनके पूजन से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो आइए आगे का वृतांत सुनते हैं। आपका सिमरण जिसने किया मनोकामना उसकी पूर्ण हुई। आपकी पूजा जिसने की पग पग पर उसको खुशी मिली। आप दया करते हैं सब पर, आप दयालु हैं भगवान। आप कृपा करते हैं सब पर, आप कृपालु हैं भगवान। आप ही भाग्य विधाता है और आप ही जीवन दाता है। आप है करता, आप विकर्ता, आप ही तो महाकर्मा है। आप उपेंद्र, आप महेंद्र, आप ही विनय सुलोचन है।
आप अपराजित हैं, अजित हैं, आप हरि शत्रुघ्न हैं। आपका श्री नारायण क्या कोई करे बखान। आओ सुनाओ उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, श्री विष्णु जी करुणामयी हैं। उनके भक्तों पे संकट के बादल कभी नहीं छाते। नारायण उनके कष्टों का तुरंत निवारण करते हैं। वो कैसे, आइए सुनते हैं। आप है करुणामयी प्रभु जी, आप है करुणा की मूरत। आप ही तो देते हैं अपने भक्त जनों को यश दौलत। आपसे अपने भक्त जनों के कष्ट नहीं देखे जाते। कष्ट मिटाकर भक्तों के सुख आप हैं उनको पहुंचाते। आपके द्वारे आकर मांगते जब अरदास लगाते हैं। आपके दर से विष्णु जी सब मन की कामना पाते हैं। भक्तों को विश्वास है उनकी अर्जी टाली न जाएगी। आज नहीं तो कल उनकी आस्था ये रंग ले आएगी। पूरा होगा उनके हृदय का भी अरमान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। तो भक्तों, आइए प्रजापति विष्णु जी के चरणों में हम प्यार से, श्रद्धा से, भावना पूर्वक एक प्यारी सी अरदास लगाएं। तो आइए अरदास लगाते हैं उनके चरणों में। हे सर्वेश्वर, हे सुरेश्वर, आपसे इतनी विनती है। हे दामोदर चक्र गदाधर, आपसे इतनी अर्जी है। हे भूतात्मा, हे युतात्मा, हम हैं आपके सेवादार। हे आनंदी, हे मेघावी, कीजिए हम पे ये उपकार। भक्त की इच्छा है प्रभु हम आपके चरणों में आए। आप यदि दर्शन दें हमको, धन्य धन्य हम हो जाएं। इसके अलावा और नहीं कुछ चाहिए हमको ऐ भगवन। विनती करे स्वीकार तो हम आभारी रहेंगे आजीवन। हम भक्तों पे कीजिए भगवन इतना सा एहसान। आओ सुनाओ उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, श्री विष्णु जी की यदि कृपा दृष्टि हो जाए तो जीवन बहुत सुखमयी होता है। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बनाए रखें। आपकी हो जाए जो विष्णु भगवन हम पे कृपा दृष्टि, सुखमय जीवन बीते अपना रहे कभी ना कोई कमी। धन से भरे खाली भंडारे और घर में खुशहाली हो, सब दिन बीते होली जैसे रातों में दिवाली हो। निस दिन ज्योति जलाकर फिर हम आपका ही गुणगान करें, आपकी छवि बसा के मन में आप ही का हम ध्यान करें। आप सभी के शुभ चिंतक हैं, आप सभी के प्यारे हैं। गर्व है हमको प्रभु जी इस पर, स्वामी आप हमारे हैं। परम पिता परमेश्वर हैं हम आपकी संतान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। बोलिए वेद से महालक्ष्मी माता की जय। आओ भक्तों, आज दिवाली के अवसर पर तुमको महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। देवी लक्ष्मी कथानुसार समुद्र मंथन के अष्टरत्न रूप में अवतरित हुई। पराजित देवों ने विष्णु जी के कहने पर वासुकी नाग और कच्छप की रस्सी बनाकर मंथन प्रारंभ किया। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी की पावन कथा। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। तो भक्तों, जब मंथन में से लक्ष्मी माता प्रकट हुई, अष्टरत्न के रूप में निकली। लक्ष्मी माता का बड़ा ही सुंदर रूप था। माता धन की देवी है और कृपा बरसाती है। जो भी सच्चे मन से माता का ध्यान करता है, उस पर माँ अपनी कृपा बरसाती है। तो आगे क्या हुआ सुनते हैं। आइए भक्तों, कथा सुनाओ तुमको मैं तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई। धन यश सुख वैभव की सारी सुविधा तब ही रचित हुई। अमृत हित मंथन कीन्हा देवों ने जब सागर का। असुरों से जब हारे देवता तब ये बड़ा हितकारी था। रत्न जवाहर माणिक पाए धेनु इरावत पाया है। धनरवती का आयुर्वेद भी इस मंथन से आया है। सुरा के घट पाए देवों को स्तुभ मणियां पाई थी। अष्टरत्न के रूप में निकली लक्ष्मी जी महा
कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवाकर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। भक्तों, समुद्र मंथन से प्राप्त लक्ष्मी देवी विष्णु जी की पटरानी कहलाई। जब समुद्र को और मथा गया तब बहुमूल्य रत्न मिले। अंतिम में जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के घट प्राप्त हुए, जिससे दानवों में लालच बढ़ गया। देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। आइए आगे क्या हुआ सुनते हैं। अमृत को पाने की होड़ में अब था बड़ा संग्राम छिड़ा। रण जीता तब देवों ने था, अमृत पे अधिकार हुआ। इसी में से निकला कोलाहल, शिव ने जिसको ग्रहण किया। नीलकंठ तब शिव कहलाए, सृष्टि रक्षण प्रभु किया। देवों ने था संग्राम जीता, सृष्टि सारी महक उठी। बैर द्वेष की धूप ढली थी, जीवन बगिया चहक उठी। धन धान्य यश सुख परिभाषा लक्ष्मी ने तब सिखलाए। सुख सुविधा वैभव परिपाटी लक्ष्मी जी से थी पाए। पालित पोषित सृष्टि का तब मान किया कल्याण। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवाकर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। भक्तों, युद्ध के पश्चात उस युग में लक्ष्मी जी से ही धन संपत्ति का परिचालन संभव हुआ। लक्ष्मी मुद्रा के बिना आज जीवन का गुजारा मुश्किल है। जो भक्त लक्ष्मी माँ की पूजा अपने सच्चे मन से करते हैं, उनके भंडारे धन धान्य और वैभव से भर जाते हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। धन धान्य की देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिया महारानी है। राजसी सुख का भोग कराती ये विष्णु पटरानी है। शोहरत जग में कोई न पाए, लक्ष्मी जो कृपा न करे। वैभव लक्ष्मी प्रतिरूप है, घर को खुशियों से वो भरे। पूजन वंदन करने से ही दारिद्र्य ये हर लेती। रिद्धि सिद्धि बरसाती माँ, सुखों का है वर देती। सतयुग त्रेता द्वापर में मैया की महिमा फलदायी। कलयुग के कलिकाए में देवी लक्ष्मी सबको सुखदायी। महालक्ष्मी देवी के रूप को पूजो सकल जहान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवाकर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं।
सुनाते हैं लक्ष्मी जी की महिमा का वर्णन करने वाली व्रत कथाएं। भक्तों, लक्ष्मी जी का पूजन जो सच्चे मन से करता है, लक्ष्मी जी उसके भंडारे भरती हैं और उसे सुख और वैभव से भर देती हैं। आइए प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। साहूकार की लड़की थी, एक पीपल पूजा करती थी। दीप जलाने वैद जलाकर माँ का नाम सुमिरती थी। महालक्ष्मी को सच्चे मन से श्रद्धा से वो मानती थी। सरल भाव की भक्ति उसकी लक्ष्मी माँ को भाती थी। एक दिन पूजन करने आई, एक नजारा तब देखा। लक्ष्मी माँ पीपल से निकली, लड़की ने मन में सोचा। महालक्ष्मी का दर्शन करके लड़की वो प्रसन्न हुई। उसने सोचा मेरी पूजा आज सफल है, पूर्ण हुई। हर्षाती थी मन ही मन, वो होंगे पूरे काम। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। भक्तों, साहूकार की लड़की से माँ तब प्रसन्न हुई और लक्ष्मी माँ ने उसे दर्शन दिए। माँ ने कहा, तुम मेरी सहेली बनकर मेरे साथ रहो। माँ की सूरत देख साहूकार की लड़की कृतार्थ हो गई और मन ही मन मुस्काने लगी। आइए आगे सुनते हैं। माँ के दर्शन पाकर कन्या समझो भव से पार हुई। माँ बोली तेरी भक्ति से बेटी मैं तो प्रसन्न हुई। तब माँ ने अनुरोध किया कि मेरी सहेली बन जा तू। साथ में रहना लाडली बनकर सारे ही सुख पा जा तू। मेरे घर कल भोजन करना, तुझको मैं तो जिमाऊंगी। भक्ति पूजा की विधि क्या है सारा भेद बताऊंगी। लड़की कुछ सकुचाई बोली, घर जाकर मैं पूछूंगी। माता पिता जो आज्ञा देंगे तब मैं भोजन कर लूंगी। यह कहकर उस लड़की ने फिर घर को किया प्रस्थान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। तो भक्तों, लड़की भागी भागी अपने माता पिता के पास गई और आज्ञा ली। उसके माता पिता ने उसे आज्ञा दे दी। उसके बाद वह लड़की लक्ष्मी जी के महल में जिमने पहुंच गई और वह कन्या लक्ष्मी जी की सहेली बन गई और लक्ष्मी जी के महल में जा पहुंची। लक्ष्मी माँ ने उसे बिठाया, भोजन तब मंगवाया है। सोने चांदी के बर्तन में भोजन उसे खिलाया है। ऐसा वैभव देखा नहीं था, कन्या मन में सोच रही। कभी वो बर्तन
खुश होके कन्या थाली भरे पकवान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। भक्तों, जब वह कन्या घर में आई तब उसने माता पिता को लक्ष्मी जी के महल का पूरा वृतांत कह डाला। तब वो परिवार संकोच में था कि लक्ष्मी जी ने एक निर्धन कन्या पर क्यों इतनी कृपा की है। भक्तों, माता तो बड़ी भोली है, धनी हो या निर्धन हो वह सब पर कृपा करती हैं। आगे सुनिए। अगले दिन पूजन को गई तो लक्ष्मी माँ से फिर वो मिली। दोनों सहेली बतियाती थी, मार्ग में तब साथ चली। भक्ति पूजा वंदन सुमिरन फल सब माँ ने समझाया। सच्ची भावना सच्ची आस्था क्या होती है बतलाया। सहसा ही तब लक्ष्मी माँ ने मन की बात बताई थी। तेरे घर कल जिमने मैं जाऊं इच्छा वो बताई थी। माँ की मंशा जानी उसने मन ही मन वो सकुचाई। निर्धनता को सोच के अपनी सूरत उसकी मुरझाई। उलझन में कन्या थी उस पल कैसे होए निधान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। भक्तों, कन्या जब घर को पहुंची उसने लक्ष्मी माता के जिमने की बात माता पिता को बताई। माता पिता बड़े ही हैरान हुए और बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा महालक्ष्मी हमारे घर आ रही है। वह सब मन ही मन बहुत खुश हुए और माता के आने की तैयारियों में जुट गए। आइए आगे का वर्णन सुनते हैं। खबर सुनी जब आगमन की माता पिता तब सोच रहे, कैसे हम आदर करेंगे बेबस टिक टक देख रहे। मन को धीर बंधाया उन्होंने खुद को फिर तैयार किया। गोबर से सब आंगन लीपा भोजन सब तैयार किया। रूखा सूखा जैसा भी था भोजन शीघ्र बनाया था। लक्ष्मी माँ तब द्वार पे पहुँची सबका मन हर्षाया था। साथ में गणपति देव भी पहुँचे लाल सा भोजन की मन में। हो गई भोजन की तैयारी बैठ गए वो आंगन में। गणपति लक्ष्मी माँ के मुख पे बिखरी थी मुस्कान। श्री चरणन में शीश नवाकर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवाकर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं।
देखो भक्तों माँ की लीला। लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी ने भी निर्धन कन्या के घर में रूखा सूखा भोजन ग्रहण किया। कन्या के सच्चे भाव को देखकर गणेश जी एवं लक्ष्मी जी उन्हें आशीष प्रदान करते हैं। साहूकार के परिवार को उन्होंने धन धान्य और वैभव का आशीष दिया। आइए भक्तों आगे सुनते हैं। रूखा सूखा भोजन करके दोनों ने प्रस्थान किया। माता पिता और कन्या ने तब दोनों को प्रणाम किया। अगले दिन एक चील थी आई, नभ से वो थी मंडराई। हार नौलखा उसके मुख में, छत से नीचे वो आई। कन्या ने जब देखा चील को, उसका मन घबराया है। हार नौलखा जो लाई थी, उनके घर में गिराया है। हार को पाके उन सब की वो निर्धनता सब दूर हुई। लक्ष्मी जी की कृपा बरसी, अन्न धन से भरपूर हुई। उनकी झोपड़ी की जगह पर महल था आलीशान। श्री चरणों में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माँ ने उन निर्धनों के हाथ का रूखा सूखा खाकर भी उनके दिन बदल दिए। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है। वह जिस पर बरसती है उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। जैसे कि महालक्ष्मी ने इस परिवार पर अपनी कृपा बनाई, विश्व में सभी ही परिवार पर ऐसी ही कृपा बरसती रहे। सच्ची आस्था श्रद्धा भक्ति सरल हृदय माँ को भाया। तब ही एक निर्धन के घर में रूखा सूखा था खाया। माँ तो है बस भाव की भूखी, नेकी को स्वीकार करे। पाप कमाई छल से पाए, कभी न अंगीकार करे। साफ सफाई माँ को भाए, तामसी मन से बैर करे। सीधा साधा भाव ही माँ को हर्षाए, सुख से है भरे। पूजा वंदन करते प्राणी, सारे ही फल पा जाते। माँ की लीला अपरंपार है, सोए भाग भी जग जाते। जग में गूंज रहा है देखो माँ लक्ष्मी का नाम। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। तो ऐसी है सर्व सुखों को देने वाली लक्ष्मी माता। जीवन को सर्व सुखों से भरने वाली है मेरी लक्ष्मी माता। तुम्हें कोटि कोटि नमन। भक्तों, जो भी वैभव लक्ष्मी व्रत 11 या 16 दिन करता है, उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है और माता उसे धन धान्य वैभव से भर देती है। जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत है पावन दिन है शुक्रवार सुनो। 11-16 दिन व्रत के है करता है उपकार सुनो। दीनहीन की सेवा करके पाप
रचना दीपक ने। महिमा गालो महालक्ष्मी की, मिलेगी कृपा लक्ष्मी की। भव से सबको पार करे ये बैकुंठ सुख देने वाली। मंगलकारी सुखकारी है, सब दुखड़े हरने वाली। जग में गूंज जयकारा है, पूजे सकल जहान। श्री चरणों में शीश नवा कर सुनो